हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? तो आज आपके सामने हम पार्ट नंबर 7 सीए फाउंडेशन लेक्चर नंबर 24 लेके आए हैं। तो परमुटेशंस का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने एक वादा किया है, आपके एग्जाम जनवरी के सेकंड वीक और फर्स्ट वीक के मिड में है, 9 और 10 तारीख जो भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बट मैंने तो सिलेबस आपका 20 और 20 दिसंबर और 30 दिसंबर के बीच में करवा के रिवीजन स्टार्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से, और रिवीजन करवा भी रहा हूं मैं आपको साथ साथ। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। तो मैं आज आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हैं पहले, फिर उसके बाद और आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम क्वेश्चन सेकंड से करते हैं। क्या बोला इन्होंने? हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्राउट, वोवल्स नेवर बी सेपरेटेड। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है ड्राउट, ड्राउट वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें आपने वोवल कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। तो डी आर जी एच टी ये हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होते हैं, और ए यू हमारा क्या है? वोवल है, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो वोवल है नेवर बी सेपरेटेड, अलग अलग नहीं होने चाहिए, मतलब इकट्ठे होने चाहिए वो। 1 2 3 4 5 6। मीनिंग क्या है कि ए यू यहां पर भी रख सकते हैं, ए यू यहां पर भी रख सकते हैं, ए यू को यहां पर भी रख सकते हैं, ए यू को यहां पर भी रख सकते हैं, ए यू को यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं। मतलब मान लो ए यू को यहां रख दिया फॉर एग्जांपल, कहीं भी रख सकते हैं। और डी जी एच टी आर कहीं भी रख सकते हैं। मीनिंग आप अंदाजा लगाइए टोटल कितनी हो गई, कितनी वैल्यूज नजर आ रही है? ए यू को तो इकट्ठा रखना है कहीं ना कहीं, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6। ओके, ए यू को एक ही वर्ड नाम दिया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा? 720। अब ए यू जहां रखा जाएगा वो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ए यू की जगह यू है, यहां पर ए यू रखा गया तो ए यू की जगह यू है, तो क्या हो जाएगा? उसके कितने रास्ते होंगे? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? मतलब आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हो उसको कहीं भी, तो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। और ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या की जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1440। आई होप सो समझ आ गया सभी को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अभी हाँ जी बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कल वाले लेक्चर में भी 2 बार 2 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, उस जैसा क्वेश्चन ये है। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर पूरी तरीके से अटेंड किया है तो उनको ये चीज क्वेश्चन करवाते ही समझ आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, बहुत पक्के से समझ आएगा। शो दैट नंबर ऑफ डेज इन व्हिच एन बुक्स, एन बुक्स से कुछ भी हो सकती है, 8 9 10, बुक बी अरेंज ऑन ए शेल्फ, उसको एक शेल्फ में अरेंज करना है। सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। आपने रोज पेपर और बेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर आप कोई और, वही क्वेश्चन है सेम, बस यहाँ पर क्या है, वहां 10 पेपर से जो पेपर लिए जाते हैं एग्जाम, यहाँ पर n बुक्स है। तो इन्होंने बोला है कि सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स, पर्टिकुलर मतलब बेस्ट और रोज बुक्स, उसको इकट्ठा नहीं रखना। तो बताओ कि उसका जो आंसर है वो क्या आएगा? उसका आंसर आएगा n-2.n-1 फैक्टोरियल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप n बुक्स देखिए मत कि 2 पर्टिकुलर बुक्स कौन सी है, कुछ नहीं रखना। सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट लेके चलना है। तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा सही मायनों में? ध्यान से समझना। टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? जिससे कोई मतलब नहीं है कि बेस्ट और रोस्ट यानी 2 पर्टिकुलर बुक्स हमने इकट्ठी रखनी है, नहीं रखनी है, सब कुछ इकट्ठा आ गया, 10 फैक्टोरियल बेस हो गई। ओके, सॉरी n फैक्टोरियल बेस, क्योंकि n बुक्स है। फिर उन्होंने कहा सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। आप उल्टा करके चलो, ये तो टोटल अरेंजमेंट है, क्या लिखो? मतलब 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर, आप लेके चलो टुगेदर। मतलब मैं कम लिख रहा हूं यहां पर, ये इन्होंने कहा है कि 2 बुक्स जो है वो इकट्ठी नहीं रखी जाएगी, मैं कहता हूं रखी जाएगी। अब जब इकट्ठी रखी जाएगी तो मतलब क्या हुआ? बात को समझो कि अगर जो 2 बुक्स इकट्ठी रखी जाएगी,
इसका मतलब क्या चीज चलेगी, मतलब इधर ऐसे करके है, दो बुक्स इकट्ठी रखी जाए मान लो फॉर एग्जांपल। अभी भी आपने पीछे क्वेश्चन किया भी, मान लो n बुक्स हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 और n तक रख दी मैंने। अब दो तो यहाँ इकट्ठी रखी जाएगी, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या बचेगा हमारे पास n-2 बचेगा, यानी कि उसको आप क्या लिखोगे n-2 फैक्टोरियल बेस, यानी कि कितना आएगा, मान लो मेरे पास 8 बुक है, 8 बुक में से 6 बुक तो इकट्ठी एग्जांपल दिया मैंने और उनको इकट्ठा रखा गया, इसका मतलब क्या है, पहले तो मैंने ले लिया पूरा का पूरा n फैक्टोरियल ले लिया, फिर उसमें से मैंने जो इसको अरेंज करके चलना है दो बुक्स को, फिर लिख लिया मैंने वो n-2 ले लिया, यानी कि क्या हुआ मेरे पास n-2 फैक्टोरियल है। फॉर एग्जांपल 6 ये है और 2 ये है, बट मैंने लेके क्या चला उसको, क्या चीज लेके चला n-1 सॉरी, मान लो मेरे पास n है टोटल, उसमें से 2 तो पर्टिकुलर रखनी है, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास रास्ते कितने बचेंगे n-1 फैक्टोरियल। अभी भी आपने क्वेश्चन करके गए ये वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 किया आपने। अब इसके अंदर जब आपने AU को इकट्ठा लिख दिया था तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गए थे 6, यानी कि कितने कम हो गई थी चीजें, 2 कम हो गई थी ना, इसका मतलब क्या है कि आपने इकट्ठा लिखा है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो आपने 2 पर्टिकुलर चीजें इकट्ठी रखनी है वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, वो दाएं बाएं करते रहोगे उसको, या तो यहाँ लिखोगे यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर लिखोगे यहाँ लिखोगे, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारे पास कम टुगेदर, और ये टोटल में से कम टुगेदर घटा दोगे तो क्या आएगा, टोटल वैल्यू में से कम टुगेदर घटाओगे तो बचेगा क्या, नॉट कम टुगेदर। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया है, जिन स्टूडेंट्स ने किया है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो इसमें क्या करूंगा, इस n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख दूंगा, n-1 फैक्टोरियल मैं बाहर ले लूंगा, ये बच जाएगा n, और 2 फैक्टोरियल का मतलब मेरे पास क्या होगा बेटा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा आंसर आ चुका है, n-2 विदाउट फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल के साथ। आई होप सो समझ आ गया, सबको समझ आ गया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन कल हमारे पास था, अगर आपकी नॉलेज में हो तो, ठीक है, वो हम कह रहे थे बेस्ट पेपर एक रोज पेपर वाला है, उसके बाद फिर एन वाला आया था, अब मुझे पता नहीं क्या एन बुक्स थी क्या था, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना बेटा। हाँ जी बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, 3rd कर चुके हैं, अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 बुक्स on economics, 3 on mathematics, 2 on accountancy. In how many ways can these be placed on shelf? उसको किसमें रखा जाए, शेल्फ पे रखा जाए। If the books on the same subjects are to be together, यानी कि क्या बोला है, if the books on same subject are to be together, यानी कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक इकट्ठी होनी चाहिए। तो आप एक बात की तरफ गौर करें, जब इकट्ठी होनी चाहिए तो 6 बुक्स इकोनॉमिक्स की रखने के लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इकोनॉमिक्स की बुक रखने के लिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास रास्ता क्या होगा, उसके लिए मेरे पास रास्ते होंगे 6 फैक्टोरियल। कि सबसे पहले तो आपने रखना उसको क्या इकट्ठा रखना है, इकट्ठा रखना है तो मतलब कहीं भी रख सकते हो इकट्ठा, पहले चाहे शुरू में रख लो, चाहे बीच में कहीं रख लो, चाहे लास्ट में रख लो, किसी भी वे में रख लो, या तो शुरू में रख सकते हैं, या बीच में रख सकते हैं, या लास्ट में रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 मैथमेटिक्स बुक है। अब मैथमेटिक्स बुक को क्या रख सकते हो आप, इकट्ठा रखना है तो 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज करके। उसके बाद क्या बोला है, 2 अकाउंटेंसी की बुक है तो उनको आप 2 फैक्टोरियल वे से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको तरीका बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बड़ी जो बुक है वो इकोनॉमिक्स की रख दी, और यहां पर मैंने रख दी मैथ्स की सारी, यहां रख दी मैंने अकाउंटेंसी की फॉर एग्जांपल, यस।
क्योंकि रखनी इकट्ठी है। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब या तो मैं इसको यहां रखूंगा, इसको बीच में रखूंगा, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यहां रखना 6 फैक्टोरियल। अकाउंट बात को समझना है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की बुक है तो उसको मैं दाएं बाएं करके रख सकता हूं। तो क्या रास्ते हो गए, मान लो मेरे को एक बुक पहले नंबर पर रखनी है तो मेरे पास रास्ते कितने होंगे, 6 होंगे, फिर कितने होंगे, 5 होंगे, फिर कितने होंगे, 4। एक ही जगह पर रखना है। तो मान लो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया आपको फॉर एग्जाम्पल, मतलब अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से तो मैं, और आपको समझ भी आएगा पक्का। ये E1 बुक ले ली मैंने, नाम मान लो इकोनॉमिक्स के ऊपर E1 लिखा हुआ है, तो E1 बुक कहीं भी रखी जा सकती है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है। मान लो आपने यहां रखी तो उसके पास रास्ते कितने हैं, 6। अब E2 बुक रखने के लिए कितने रास्ते हैं, 5। E3 बुक रखने के लिए कितने रास्ते हैं, 4। E4 बुक रखने के लिए कितने रास्ते हैं, 3। और E5 बुक रखने के लिए कितने रास्ते हैं, 2। E6 बुक रखने के लिए कितने रास्ते हैं, 1। मतलब समझ गए। तो 6 फैक्टोरियल इस तरह से हो गया, और इस तरह मैथ्स के लिए 3 2 1, इस तरह अकाउंट्स के लिए। अब ये अच्छा, ये तो हो ही गया, ये तो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। पर ये जो इकोनॉमिक्स की बुक है, इस जगह पर, इस जगह पर या इस जगह पर, मैथ की बुक इस जगह पर, ये इकट्ठी इस जगह पर या इस जगह पर रखी जाएगी, या अकाउंट्स की बुक इस जगह पर इकट्ठी है इधर या इधर रखी जाएगी। तो उनके इकट्ठे रखने की जगह कितनी हमारे पास, वो है 3 फैक्टोरियल। तो आपने समझ रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ये चीज सोचनी है, फिर आपने ये चीज सोचनी है कि उनको किस जगह पर इकट्ठा रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। आई होप सो समझ आ गया। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720, ये 6, ये 2, ये 6। आप इसकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 720 इंटू कितना हो जाएगा, 72। जो भी इसका आंसर आएगा 0, 14, 504 और 518, 51840 ये आंसर हो जाएगा। मैं टैली कर लेता हूं आंसर। वेट कौन सा क्वेश्चन है, यस बेटा यही आंसर है सेम। मैंने बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन कर दिए और आप भी कर सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैलकुलेटर जब मैथमेटिक्स और फाइनेंस पे आएंगे तो कैलकुलेटर भी सिखाया जाएगा। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये जो वर्ड बने हुए हैं ना, हिम्मत रखो, मिलेगा। दूसरे चैनल को भी देखो जो आपको अच्छे लगते हैं, बट मैं आपसे बड़ा एक्सपीरियंस दूं, आपने मुझे एडवाइस दोगे कोई ना कोई, तो मैं आपकी बात को कबूल करूंगा। बट मेरा जो तरीका होगा वो मेरा ही रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकता। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बदलने के लिए एक बार बोलूं कि आप किसी के लिए अपने आप को बदल सकते हो? नहीं। आप कहोगे जी मैं तो अपनी जगह सही हूं, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है। तो सब कुछ सही है, अपने तरीके से चलना है, चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबको देखिए बट मेरी बात को भी समझिए। आई होप सो समझ आ गया आपको क्वेश्चन। ये आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा आप अभी। हाँ जी मेरा बेटा, मैंने क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ करा दिया है। एक बार के लिए मैं 10th क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि ये मेरे पास यहाँ स्पेस बच जाए, तो मैं फिर 5th क्वेश्चंस की तरह पढ़ सकूं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट करिए मेरा बेटा। क्या है, 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, आर टू बी सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ इन ए रो सच दैट नो 2 girls sit together and no 2 boys sit together. Find the number ways in which these can be done. ठीक है बेटा, तो क्या लिया जाएगा, ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, 6 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, और फोटोग्राफ के लिए उनको रो में बिठाया गया। ना ही 2 लड़के इकट्ठे होने चाहिए, ना ही 2 लड़के इकट्ठे होने चाहिए। इस चीज का मतलब क्या होगा बेटा, मीनिंग हमने
गर्ल्स और बॉयज को इकट्ठा नहीं बिठाना, मीनिंग अलग अलग बिठाना है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आप बात को समझे, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहां थोड़ा बॉक्स छोटे कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर देता हूं। मतलब किसी को भी इकट्ठा नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा बॉयज, लिख देता हूं B1 B2 B3 B4 सॉरी B4 B5 B6 एग्जाम्पल। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि मेरे पास कितने रास्ते हैं बॉयज को बिठाने के, 6 फैक्टोरियल वेज है। तो बाकी 1 2 3 4 5 लड़कियों और 5 ही मेरे पास जगह पड़ी है, तो वो क्या है, उनके लिए कितने फैक्टोरियल वेज है, 5 फैक्टोरियल वेज। कोई भी लड़की आ सकती है, यहां आके बैठ सकती है, G1 G2 G3 G4 G5, और वो दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में क्या इंडिपेंडेंट है। तो क्या किया जाएगा इंडिपेंडेंट के लिए, मल्टीप्लाई। 6 फैक्टोरियल का मतलब मेरा बेटा 720, और 5 फैक्टोरियल का मतलब मेरा बेटा 120। तो 72 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो लग ही जाएगी, 24 84 और 2 86, 26,400 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप सो समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आगे वाला ये भी आसान है, तो इसको यहां से आप करके फिर अच्छे तरीके से करवाते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। तो उसमें कुछ चीजें पूरी लिखी नहीं हुई थी बुक्स के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए, भी क्वेश्चन का पार्ट ये मैं समझ बोल भी रहा हूं सारा। How many different numbers can be formed by using any 3 out of 5 digit? यानी कि हमने क्या करना है, how many different number can be formed, मतलब कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट से रिलेटेड। How formed prior using any 3, यानी कि आपने 1 2 3 4 5 में से हमने सिर्फ 3 नंबर्स लेने हैं। कितने नंबर अरेंज करने हैं, 5 में से 3 अरेंज करने हैं। Being repeated any number, यानी कि किसी भी नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या रास्ते होंगे, यानी कि इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 5p3, यानी कि हमने 5 में से 3 चीजें लेनी है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, यहां क्या है 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 फैक्टोरियल, और बाय में क्या होगा हमारा 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि 5 में से हमारे को 3 ही नंबर्स क्या लेने हैं, अरेंज करने हैं। ये तो था। इसके अंदर एक छोटी सी गलती रह गई थी मेरे से, इसी 5th क्वेश्चन का ही पार्ट है। फिर उन्होंने बोला इन्हीं 5 में से लेने तो 3 है, बट अगर हम स्टार्टिंग एक स्पेसिफिक डिजिट से ले लें, यानी कि अपनी तरफ से कोई हम नंबर ले लें, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, मुझे 3 डिजिट अरेंज करने हैं, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर इनमें से कहीं भी लिख दूं। मान लो फॉर एग्जांपल कहां लिख दूं, क्या बोला बिगिनिंग, मान लो मैंने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया मैंने यहां पर, इनमें से 1 लिख दिया, मतलब बिगिन विद ए स्पेसिफिक डिजिट, यानी कि स्टार्ट करना है स्पेसिफिक डिजिट से, यानी कि हमने सोच ही लिया उसको तो रखना है। तो उसका रास्ता क्या हुआ, हमारे पास एक ही रास्ता हुआ, उसको तो यूज करना ही है। बाकी एक यूज हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी बचे हुए 1 2 3 4, इन चारों में से इनको हमने अरेंज करना है। तो इसके रास्ते कितने हो जाएंगे हमारे पास 4p2, 4 में से कोई भी हमने लेके चलने हैं। तो 1 into 4p2 का मतलब क्या हुआ 4 फैक्टोरियल
और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। अब इन्होंने एक और चीज बोल दी, बिगिन विद स्पेसिफिक डिजिट एंड विद अनदर स्पेसिफिक डिजिट। क्या मतलब हुआ, यानी कि हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में एक डिजिट स्पेसिफिक ले लेना है। मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, ओके, तो क्या किया जाएगा, और एक मैं यहां पर लिख देता हूं 5, बट मुझे लेना तो सिर्फ क्या है, एक ही है, तो बाकी बचे कितने में से लूंगा मैं, बाकी बचे 3 में से लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 यूज कर लिया और फिर मैंने 4 यूज कर लिया, तो बाकी बचे कितने मेरे पास 3, और मैंने डिजिट कितने लेने हैं अभी, 3 में से एक ही। तो आप इससे अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है, 3p1 के अकॉर्डिंगली 3p1 का मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल, 3 into 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो मेरे पास इसके लिए सेकंड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 ही रास्ते आ जाएंगे। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। अच्छे तरीके से करें, अगर कोई कमी किसी चीज किसी तरफ से रहती है वो भी आपको पूरी करके दी जाएगी। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद भी आपके जो चैप्टर है 15 और 20 तारीख तक आपका स्टैट और मैथमेटिक्स फाइनेंस दोनों चीजें होंगी, रीजनिंग भी करवाई जाएगी, रीजनिंग भी पैदल चलेगी और पास करवा के छोड़ने की मेरी गारंटी है। बट सब्र और विश्वास होना बहुत जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे किसी भी कोई इंसान है, अब मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी इंसान को ना किसी चीज से एलर्जी होती है, मुझे पता किस चीज से एलर्जी है, मैं दूसरों के साथ कंपैरिजन करवा के अपने आप को अच्छा नहीं समझता, शायद आप भी नहीं समझते हो। आप अपने अंदर झांक के देखिए बेटा कि आप किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करके देखोगे, आपके पेरेंट्स के लिए आप उनके राजा और रानी हो, यानी कि आप युवराज हो, ठीक है, और क्या कहते हैं उसे, आप रानियां हो, रानी बेटियां हो सारी, ठीक है, चाहे आप जैसे मर्जी हो, बट दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करते आप, ना आपके पेरेंट्स करते, अच्छा नहीं समझते। इस तरह मैं भी अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कराता। हो सकता है कि सारे बेस्ट हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उनको और बेस्ट बनाए, पर मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रह सकता हूं। मुझे एडवाइस दे बहुत अच्छी बात है, पर मैं उसको अप्लाई अपने तरीके से करूंगा। विश्वास बना के रखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे बेटा, और नहीं विश्वास बना के रखेंगे तो भी खुश रखे आपको भगवान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां हमारे पास क्या हो गया है, 5th क्वेश्चन हो चुका है। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, एक तो बोला इन्होंने 5 नंबर में से 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 5p3 हो जाएगा, अरेंज करने हैं। फिर इन्होंने बोला है कि स्टार्ट अगर हम किसी स्पेसिफिक डिजिट से करें, मेरी इन पांचों में से स्टार्टिंग में कुछ भी रख लो, तो इसका मतलब वो तो फिक्स्ड हो गया ना। अगर कोई चीज फिक्स्ड होगी उसका मतलब क्या, उसका रास्ते कितने होंगे, एक ही होगा। कोई भी एक चीज लेनी है, एक रास्ता ही, बाकी ये 2 चीजें कितने में से ली जाएंगी। मान लो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो बाकी बचे हुए 4, उन 4 में से इन 2 जगहों को भरना है, इसका मतलब क्या होगा 4p2। फिर उन्होंने बोला बिगिन और लास्ट स्पेसिफिक नंबर, मान लो मैंने पहले 2 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और लास्ट में लिख दिया 4, ये तो फिक्स हो गए, इसका रास्ता 1 है, इसका रास्ता 1 है, बाकी बच क्या गया, 3 रास्ते बच गए। उन 3 में से एक को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 3p1। आई होप सो समझ आ गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहां से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर सेकंड से लेकर 5th तक और 10th क्वेश्चन हो चुका है, और अब आगे 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, 6th क्वेश्चन लेके आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, वैसे क्वेश्चन तो दूसरे भी टफ नहीं थे। तो आज हमारा पार्ट नंबर 7 है परम्यूटेशन का। वैसे तो परम्यूटेशन में देखा जाए तो काफी हद तक हो चुका है 80-90%, बट कल हम लास्ट लेक्चर ही रखेंगे इसका, तो कोशिश करूंगा कि कोई 20-25 क्वेश्चन हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो 5-10 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको ब्रेक करके बड़े लेक्चर में डाल देंगे, एक नया टॉपिक शुरू कराएंगे, उस नए टॉपिक का मैं आपको अनाउंस कर दूंगा आज ही, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 या 20, मैक्सिमम 20 तारीख तक, नहीं तो 15 तारीख तक आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों शुरू होंगे। हो सकता है दोनों पैरेलल चले, 2 चैप्टर इकट्ठे करवाऊं मैं, हो सकता है एक ही करवाऊं, तो वो सपने भी आपके पूरे किए जाएंगे सबके। तो आपको बस सिर्फ विश्वास बना के रखना बहुत जरूरी है
तो क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट जरूर किया करो बेटा, वीडियो को रोक के, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड एनी नंबर। अब मैं आपके सामने आपको क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया, तो क्या करना है, 2000 से ग्रेटर वाला लेके चलना आपने। 2000 से ग्रेटर हाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000, यानी कि 2000 से बड़े ऐसे कितने नंबर हैं जो इन डिजिट से बन सकते हैं। अब डिजिट कितने दे सकते हैं, दे रखे हैं बेटा अपने को, डिजिट दे रखे हैं 5। तो आपने एक चीज का अंदाजा लगाना है, बात को ध्यान से समझना है, ध्यान से बिल्कुल। 2000 से बड़ा लेके चलना है। अब 2000 से बड़ा क्या हो सकता है, मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में समझाता हूं। 2000 से बड़ा तो 2001 भी होता है, 2002 भी होता है, 2003, 2004, 2099 तक। फिर उसके बाद 2000 से बड़ा तो 3000 भी होता है, 3001, 3002 से लेकर 3099 तक। उसके बाद 3100 भी होता है, 3101, 3201, ऐसे तो 2101 भी होता है, बहुत सारे नंबर है। इस तरह करते 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 5 डिजिट वाले कितने नंबर ले सकते हैं। 5 डिजिट वाले नंबर तो 5000 से भी शुरू होते हैं। 2000 से बड़ा अगर मैं 5 नंबर यहां लिख दूं तो 5000, कुछ भी 2000 से बड़ा है। यस, इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या लेके चलना है, सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि मुझे 2000 से बड़ा लेके आना है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं सिर्फ 2, 3, 4, 5। तो मैंने यहां पर 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 1000 कुछ आएगा, इसका मतलब वो तो 2000 से छोटा हो गया। इसका मतलब मेरे पास यहां पर कितनी चॉइसेस हैं, मेरे पास 4 चॉइस है। मैं मान लेता हूं यहां पर 2 लिख दिए फॉर एग्जांपल। और एक बात उन्होंने और बोली है कि डिजिट रिपीट नहीं करना। अगर मैंने मान लो इनका मैंने यूज करना है तो मैंने 2 लिख दिया, तो 2 यूज नहीं करना, मैं लिखने को 1 को छोड़ के ना कुछ भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 नहीं लिख सकता है यहाँ पर 1000 प्लेस पे। 1 लिखूंगा तो वो क्या बनेगा, 2000 से बड़ा नहीं बनेगा। 2000 से बड़ा का मतलब क्या है, ये तो चलो 20000 हो गया, 4 डिजिट नंबर ही होंगे 2000 से बड़े। तो 2000 से बड़े कहां से लेके कहां तक जाएगा ये बताओ, 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा ये बताइए जरा। 2000 से लेकर कहां तक होगा, 9999 तक। पर हम कितना कर सकते हैं, हमें सिर्फ कहां तक जाना है, 2000 कहां तक जाएंगे, 999 तक तो जा नहीं सकते हाईएस्ट। यहां लिखेंगे 2 या मैक्सिमम यहां लिख देंगे 5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यस, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट है उसको भी तो रिपीट करना है। यहां मेरे पास कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं लिखने के, क्योंकि मुझे 2000 4 डिजिट बना लो पहले। अच्छा, आपके पास कितने रास्ते हुए इसके लिए, 4 हुए, वो छोड़ दिया। इसके लिए आपके पास कितने रास्ते हुए, 2 यूज नहीं करना, कितने रास्ते हुए, 1 2 3 4, 1 3 4 5, कितने रास्ते हुए मेरा बेटा, 4 रास्ते हुए। आई होप सो समझ आ गया। उसके बाद मैंने कहा आपने फॉर एग्जांपल 3 लिख दिया, इसके बाद आपके पास कितने रास्ते हुए, बात को समझना है, कितने रास्ते रह गए, 3 रह गए। तो आपने वो रास्ते लिख देने हैं, अगर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ गई बात तो ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, बात को ध्यान से समझना है, यानी कि आप इसको तो लिख ही सकते हो, इसको तो लिखना ही लिखना है अपने को। उसके बाद क्या है हमारे पास, बात को ध्यान से समझना है, फिर क्या है हमारे पास, मैंने फॉर एग्जांपल यहां लिख दिया 5 गया। अब मेरे पास कितने रास्ते हैं, यहां पर मेरे पास थे 3 1 3 4 5, 1 3 लिख दिया था तो 1 4 5। यहां मैंने 5 लिखा तो मेरे पास क्या बच गया, 1 4। तो मेरे पास कितने रास्ते बच गए, 2 बच गए, यानी कि यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है, इन रस्तों का, इसके रस्तों का, इसके रस्तों से, इसके बेस से, इससे बेस से कोई रिलेशन नहीं है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, 96 बेस तो ऐसे हो गए जो 4 डिजिट बनेंगे। 4 डिजिट कैसे, 2000 से बड़ा। अब 2000 से बड़ा मतलब कहां तक सीमित हो सकता है, 2000 से बड़ा, वो 2000 से बड़ा हो सकता है। शुरू में क्या चीज लिखनी थी, ये चीज आ गई। अब मैं क्या लिखूंगा,
अब मैं क्या लिख लूंगा, 5 डिजिट के अंदर चला जाऊंगा। आप बात को समझना है जरा, जाऊंगा मैं इसी में ही। मैक्सिमम मैं कितना लिख दूंगा इसको, यहां पर 1000 प्लेस लिखना हो मेरे को 5 के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितने रास्ते हैं सही मायनों में, यहाँ पर मेरे पास है एक रास्ता, मेरी 5000 कुछ बनाना है मेरे को, तो आप समझने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ किस किस चीज का चूज करूंगा, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास एक ही रास्ता है। अब मेरे पास इसके लिए कितने रास्ते हैं, कोई भी एक रास्ता इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या होगा, बात को समझे। मेरे पास 4 रास्ते हैं, मैंने 3 लिख दिया। यहां पर मेरे पास 1 2 4, यहां पर मेरे पास कितने रास्ते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। यहां पर मेरे पास कितने रास्ते हो गए, सही तरीके से देखिए 5। यहां पर मेरे पास 5 चला गया, तो मेरे पास 1 2 3 4 रास्ते हैं। मैंने यहां पर 4 लिख दिया, मतलब यहां पर मेरे पास 3 रास्ते हैं, यहां पर मेरे पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं यहां ग्रेटर देन 5 लिख देता हूं, यानी कि मैंने यहां पर 5 डिजिट ले लिया, 5 लिख दूंगा, तो मेरे पास यहां पर कितने रास्ते बच गए, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5, तो मेरे पास यहां के लिए कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, मतलब कुछ भी लिख दिया फॉर एग्जांपल मैंने। इसके लिए कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। इसके लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। मतलब आगे मैंने क्या किया, इसको लिखा तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, इसके लिए लिखा तो मेरे पास कितने रास्ते हैं, एक ही रास्ता है। तो कुल मिलाकर मेरे पास ये कितना हो गया, 120 हो गया। ये चीज और ये चीज दोनों चीजें मैं क्या कर दूंगा, जोड़ के लिख दूंगा। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं आपको कि जो हमारा आंसर है वो 216 आएगा। मुझे ऐसे नंबर बनाने हैं जो 2000 से बड़ा हो। 2000 से बड़ा 2 से शुरू करूंगा, तो ये जो नंबर नजर आ रहा है कितना, क्या नजर आ रहा है आपको, 2000 से बड़ा ही नजर आ रहा है। 2000 से बड़ा यहां पर 3 लिखूंगा, ठीक है। टोटल नंबर 2000 से बड़ा, 2000 से बड़ा तो 10,000 भी होता है। ये हमारे पास कितने पाएंगे, अगर 2000 से बड़ा बनाना और इन्हीं नंबरों का यूज करना है, 5 नंबरों का, तो हमारे पास जो 10,000 है, 10,000 कितने डिजिट होते हैं, 5। अब जो 10,000 है वो भी तो 2000 से बड़ा है कि नहीं, इसका मतलब मुझे 5 डिजिट बना के चलने हैं। तो 5 डिजिट कैसे होंगे, मतलब 2000 से लेकर मैं 10,000 तक जा सकता हूं। मैं 10,000 तक क्यों जाऊंगा, मैं 10,000 इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे इन 5 डिजिट का यूज करना है। और 5 अंकों की संख्या मिनिमम क्या होती है, मिनिमम होती है 10,000 और मैक्सिमम क्या होती है, हाईएस्ट अगर लेके चलेंगे तो हाईएस्ट नंबर 5000 है। हाईएस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, अगर मैं बड़े से छोटा करूं, 5 4 3 2 1, 54,321, इन नंबरों का चूज करके, यस और नो। इसका मतलब यहां लिखने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 5 है। यहां पर लिखने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 4 है। तो यहां पर लिखने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 1 2 3 रास्ते हैं। यहां पर लिखने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। यहां पर लिखने के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं। यहां पर लिखने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। यहां पर लिखने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। यहां पर लिखने के लिए मेरे पास तो एक रास्ता है, तो क्या हो जाएगा 120। और ये क्या लिया मैंने, ये लिया मैंने 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कहां तक जाएगा, जाएगा तो मेरा बेटा वैसे 2000 से लेकर, 4 डिजिट नंबर होता है 1000 से स्टार्ट है, पर 2000 से बड़ा लेना है। तो 2001 से लेकर कहां तक जाएगा, 2001 से लेकर कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा हमारे पास, क्या लेके चल सकते हैं, हम लेके चल सकते हैं, अगर मान लो मैक्सिमम हाईएस्ट 5 लिखूं, उसके बाद मैं क्या लिखूं, 4 लिख दूं, फिर मैं 3 लिख दूं, फिर मैं 2 लिख दूं, इतना ही कर सकता हूं। अगर मान लो मैं यहां पर 1 लिखता हूं या 2 लिखता हूं, 4 अंकों की संख्या हाईएस्ट ये होती है, इसीलिए इस केस के अंदर ये आया देखो, यानी कि इनमें से मैंने एक चीज ली, फिर इसके लिए 4 लिया, फिर इसके लिए 3 लिया, फिर इसके लिए 2 लिया। तो इन ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि ये है 2000 से बड़ा, यानी कि कहां तक जाना हमने जाना है कहां तक, 5432 तक जा सकते हैं हाईएस्ट, ठीक है।
वो नंबर हो गया हमारे 96, जो इन नंबरों से मिलकर बड़े हैं। और 5 अंकों की संख्या ये है, 120 रास्ते होते हैं टोटल, यानी कि कहां से लेकर 5000 से लेकर 5000 से लेकर 5000 से लेकर आगे तक कहां तक जाएगा, ये 5 डिजिट मोड में चला जाएगा। वो कितने रास्ते होंगे, 120 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 216 बेस आ जाएगा, जो कि आपका एक एग्जैक्ट आंसर है। और आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आगे की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहे हैं। देखिए, देयर आर 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन है और 2 रशियंस है। ठीक है, रशियन से आप गलत मत समझ लेना, गलत दिमाग चला जाता है। दे हैव टू स्टैंड इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ सो दैट 2 इंडियंस आर टुगेदर, द 2 अमेरिकन्स आर टुगेदर एंड सो ऑल्सो द रशियंस। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सो। टोटल 6 पर्सन है। अच्छा क्वेश्चन है, उनमें से 2 ही अमेरिकन हैं, 2 ही अमेरिकन है, 2 ही इंडियन है और 2 ही रशियन है। यस, तो आपने इन्होंने बोला है कि 2 अमेरिकन, 2 इंडियन, 2 रशियन सबको इकट्ठा बिठाया जाए। तो इसका जो रास्ता है वो क्या होगा, इकट्ठा बिठाने का 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया हमारे पास, 2 वेज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पर और यहां पर और यहां पर मेरे को क्या करना है, मान लो मैंने यहां पर अमेरिकन बिठाना है, तो अमेरिकन को यहां पर भी बिठा सकता हूं, यहां पर भी बिठा सकता हूं, यहां पर भी बिठा सकता हूं। इंडियन को यहां पर भी इकट्ठा बिठा सकता हूं, दोनों को, दोनों इंडियन को यहां पर भी बिठा सकता हूं, यहां पर भी बिठा सकता हूं, इकट्ठा करके बिठाना है किसी जगह। दोनों रशियन को यहां पर भी बिठा सकता हूं, यहां पर भी बिठा सकता हूं और यहां पर भी बिठा सकता हूं। तो वैसे तो इनका 2 रास्ते हुए इकट्ठा बैठने के, पर आप ये बात समझिए जरा, वैसे कितनी जगह इसके पास इकट्ठा बैठने की, एक ये और एक ये, 3। आप सोचिए जरा कितने फैक्टोरियल्स हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 फैक्टोरियल्स और लेके चलेंगे, जैसे कि हम पहले भी करते हैं। परहेज होगा ना, दोबारा बताता हूं। मान लो 2 इंडियन यहां बैठना चाह रहे हैं या 2 अमेरिकन यहां बैठना चाह रहे हैं या कहीं भी बैठना चाह रहे हैं, उसके उनके पास 2 फैक्टोरियल्स थे, ये भी 2, ये भी 2, बट वो 2 इंडियन कहीं भी हो सकते हैं। हमारे पास रास्ते कितने हुए देखें जरा, इधर से देखिए 1 2 और 3, कितने फैक्टोरियल्स हो गए, 3 फैक्टोरियल। अरेंज तो कहीं भी करेंगे ना उसको, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 48 आ चुका है। 48 बेस से हम बिठा सकते हैं। मीनिंग उनको बिठाना इकट्ठा है, चाहे यहां इकट्ठा बिठाओ, चाहे यहां बिठाओ, चाहे यहां बिठाओ। और इकट्ठा वैसे बैठेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एग्जांपल एक और दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाए। मान लो आपने इंडियंस को, हाँ यही से ले लेते हैं, अमेरिकन को यहां बिठाया दोनों, तो 2 इंडियंस को यहां बिठाओगे, 2 रशियन को यहां बिठाओगे इकट्ठा, ऐसे करके ये चीज हो गई। यानी कि इंडियन को, अमेरिकन को आपने यहां बिठाया, इंडियन को यहां बिठाया, रशियन को यहां बिठाया, यहां ले लो। अगर अमेरिकन को यहां बिठाया, इंडियन को यहां बिठाया, रशियन को यहां बिठाया, तो उल्टा पुल्टा करके भी तो कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, उसके क्या फैक्टोरियल होंगे, 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 फैक्टोरियल्स। और इकट्ठा बैठना है तो उन सबके लिए क्या होगा, 2 फैक्टोरियल सबके लिए होगा। तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, तो आंसर क्या आएगा, 48। आई होप सो समझ आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक फैमिली है, उसके अंदर 4
ब्रदर हैं, 3 सिस्टर हैं, is to be arranged for a photograph in row. In how many ways can they be seated if all sisters together? All sisters together. अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूं। सिस्टर्स कितनी है? बॉयज कितने हैं और ब्रदर कितने हैं? 4। तो मैंने यहां लिख दिया B1, B2, B3, B4 और सिस्टर्स 3 है, S1, S2, S3। अब एक देखने वाली चीज है 1 2 3 4, ठीक है, और एक तीनों सिस्टर के लिए एक रास्ता हो रहा है, तो टोटल कितने रास्ते हो गए? 5। यस, तो उसको क्या बोला जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल तो 120 होगा। आई होप सो समझ आ गया मीनिंग क्या आ जाएगा। अच्छा 5 फैक्टोरियल हो चुका है, बट सिस्टर को जहां करके इकट्ठा करके बिठाया जाएगा, ये भी हो सकता है इस जगह पर भी इकट्ठा करा जा सकता है। इन दोनों को यहां बिठा ले, इस जगह पे B4 इधर चला जाएगा कहीं ना कहीं, या B3 चला जाएगा, वही यहां इकट्ठी बिठाई जाए, इस जगह पे यहां बिठाई जाए, यहां बिठाई जाए, तो उनके लिए क्या रास्ता होगा और क्या होगा? रीअरेंज क्या करेंगे? आगे पीछे कर सकते हैं, बिठाने इकट्ठा है, S3 यहां पर या S3 यहां पर है, यहां पर, तो ये कौन से फैक्टोरियल बन जाएंगे? ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है बेटा? 6। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो आ जाएगा सिट टुगेदर के लिए क्वेश्चन। कहां गया? ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर। अब बात आती है नो सिस्टर्स सिट टुगेदर, यानी कि उनको इकट्ठा बिठाया ही नहीं जाएगा। तो अब मैं इसके लिए आपको एक 2 तरीके बताता हूं। एक तो आप टोटल ले लेंगे 7 फैक्टोरियल ले लो, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होगा? नहीं ऐसे नहीं, इन्होंने क्या बोला? नो 2 सिस्टर्स आर टुगेदर। मीनिंग क्या करोगे आप? बॉयज को अलग अलग बिठाओगे। बॉयज कितने हैं? ये बिठा दिए। मैं ऊपर लिखना पसंद करूंगा, यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 बॉयज 2 बॉयज 3, यहां पर एक और लिख देता हूं, एक मिनट रब कर देता हूं, रब करने के बाद थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। हाँ जी बेटा, मैं B1, B2, B3 और B4 4 बॉयज बिठा दिए। गर्ल्स को मैं साइडों में बिठा देता हूं, S1, S2, S3, S4, S5, इस तरह हो सकता है। यस, बॉयज का जो रास्ता है वो तो फिक्स हो गया, यानी कि बॉयज को पहले फिक्स कर लो आप। तो कितने फैक्टोरियल से होगा वो? कितने फैक्टोरियल से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। 4 बॉयज है। गर्ल्स मेरे पास कितनी है? 3, और उनके लिए रास्ते कितने हैं? अपने भाई के साइड में भी अगल बगल भी बैठ सकती हैं वो। 1 2 3 4 5, उनके पास रास्ते कितने हैं? 5। और सिस्टर कितनी है? 3, उनके पास 5 चॉइस है 3 सिस्टर के पास, तो वो हो जाएगा 5p3, ये हो गया 24, ये क्या हो गया मेरा बेटा? 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया मेरा बेटा? 5 4 3 2 फैक्टोरियल्स। यस, ये 2 फैक्टोरियल्स। 24, ये कितना हो गया? कितना हो गया? 60, ये कितना आ गया? 44 वेज। आप समझने की कोशिश करिए मैंने क्या किया है कि इन्होंने बोला है 2 सिस्टर्स नॉट टुगेदर, तो मैं बॉयज को पहले बिठा लेता हूं इंडिपेंडेंट। गर्ल्स यहां बैठ सकती है, सिस्टर बैठ सकती है यहां या नहीं? बगल में यहां बैठ सकती है कि नहीं? यहां पर भी बैठ सकती है ना, पर लड़कियां हैं तो 3 ही, पर रास्ते उनके पास कितने हैं? 5, तो टोटल वेज 5। चॉइस उनके पास, मतलब चॉइस उनके पास 5 है वो 3, तो 5p3 हो जाएगा। और बॉयज को बैठने का और गर्ल्स के बैठने का कनेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कंडीशंस में क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएंगे नो 2 सिस्टर्स टुगेदर वाला आंसर आ गया 1440। आई होप सो समझ आ गया सभी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे? 7 और 8 हो चुके हैं, 9 और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा हम अभी। हाँ जी बेटा, हमारे 8 क्वेश्चंस, सॉरी, एक फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़कर, एक 9th क्वेश्चन को छोड़कर 8 क्वेश्चन हो चुके थे। आपके सामने अब नए क्वेश्चंस आ चुके हैं सर्कल से रिलेटेड। बहुत ही आसान सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल की बात आ जाएगी। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th है, या जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11th है या 12th है या 13th है या फिर आपके पास 14th क्वेश्चन है, ये जो 14वां क्वेश्चन है ये सारे सर्कल के ऊपर डिपेंड है। सारे के सारे सर्कल पर डिपेंड है। तो मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं और पूरा बढ़िया तरीके से बताऊंगा और समझ भी आएगा बढ़िया से। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल? 8 लोग राउंड टेबल पर बैठते हैं। इन हाउ मेनी केसेस विल पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर? तो आप इसमें देखना है, सबसे पहला जो इसका पार्ट दिया हुआ है ना, कितने तरीके से 8 पर्सन एक राउंड टेबल पर बैठ सकते हैं। और जब सर्कल की बात आए तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 है। सर्कल की बात आए तो इसके हाउ मेनी नंबर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है, यानी कि 8 - 1 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है हमारा? सीधा सीधा मीनिंग 5040 7 फैक्टोरियल। अब n-1 क्यों किया जाता है? ठीक है, एक assumption है कि मुझे राउंड टेबल पे कुछ लोगों को बिठाना है, तो मुझे एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा, कहीं भी कर सकता हूं। ठीक है, अब ऐसे तो मान लो कि अगर हम फिक्स नहीं करते तो वो एक दूसरे के साथ ही माने जाएंगे। एक जने को फिक्स कर दिया यहाँ पर, बाकी दाएं बाएं बिठाए जाएंगे। एक जना फिक्स हो गया तो बाकी को हमने रीअरेंज किस लोगों को करना है? रीअरेंज। आप बात को समझे जरा कि मुझे राउंड टेबल पे कुछ लोगों को बिठाना है, तो आप क्या करोगे? पहले एक जने को फिक्स कर दोगे, बाकी बच कितने जाएंगे? अरेंज आपको कितने लोगों को करना है? आपको अरेंज तो सिर्फ क्या करना है? 7 लोगों को करना है। इसलिए n-1 फैक्टोरियल लिखा जाता है। बहुत ही आसान सी चीज है। ये कब होगा? जब राउंड टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और जो 14, ये जो हमारे 4-5 क्वेश्चन है वो एक ही चीज पर डिपेंड है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा बेटा। आगे देखते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट बोला हुआ है, बोला गया है इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर? अब सीधी सी बात है, एक पर्सन को मैंने यहां बिठा दिया, एक पर्सन को मैं कहीं भी बिठा दूंगा, कहीं भी। इन्होंने बोला सॉरी सिट टुगेदर। अब सिट टुगेदर का मतलब कि यहां बिठा देता हूं दोनों को, तो मेरे पास मतलब मेरे को अरेंज कितने लोग कर रहे हैं? सही मायनों में अरेंज तो इनको भी कर रहे हैं, बात की बात है, पर मुझे बाकी बचे हुए लोगों के लिए कितनी सीट्स बच गई मेरे पास? उस कंडीशन में क्या करूंगा? 8 में से जितने पर्टिकुलर लोग सिट करने हैं उनको लिख दूंगा। 6 फैक्टोरियल तो मेरे पास आंसर आ गया। 6 फैक्टोरियल होता क्या मेरे पास? 6 फैक्टोरियल होता है 720। ये जो 2 लोग अरेंज करूंगा ये दाएं बाएं भी हो सकते हैं, मतलब बी इधर, ए इधर, ए इधर, बी इधर, तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल आएगा ना। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 होता है, ये चीज क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1440 आ जाएगा। मीनिंग कुल मिला के 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मीनिंग 1440 इसका क्या था? आंसर था बेटा। आई बात समझ है? नहीं आई? 2 लोगों को फिक्स किया ए और बी, तो अरेंज कितने लोग करने हैं? 6 ही करने हैं। 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया। इसका मतलब ये ए बी भी तो अपना रास्ता बदल सकते हैं, तो इनके पास कितने रास्ते हैं? 2 फैक्टोरियल। वो अलग चीज है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये चीज और वो 6 लोगों के अरेंजमेंट दोनों आपस में क्या इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट केसेस क्या किए जाएंगे? मल्टीप्लाई। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है मेरा बेटा, समझी बात? अगला एक क्वेश्चन और कर देते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करवाया जा सकता है, इतनी जगह है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द नंबर्स ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फ्रॉम ए रिंग। रिंग वही सर्कल्स, 7 लड़कियों को रिंग में बिठाना है, रिंग में। तो इसका मतलब क्या किया जाएगा? फॉर्मूला लगाया जाएगा एक कम वाला। तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा? रिंग में बिठाना, तो एक को क्या कर देंगे? फिक्स, बाकी 6 बच गए। रिंग की बात आई तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा? 7
20, जो कि आपका ये ए ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ रहा है बेटा आपको। बहुत ही आसान सी चीज है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी टेंशन रखने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन और आया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन ए राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, जो मैंने 9th का सेकंड पार्ट लिया था, किसमें बिठाना है इसको, 7 बॉयज को किसमें बिठाना है बेटा, 7 बॉयज को राउंड टेबल में। और उसमें बोला है कि जो बॉयज हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब क्या नहीं होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो क्या फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 7। जब 2 या 3 लोगों को इकट्ठे की बात की जाती है, 2 की बात की जाती है तो n-2 कर देंगे। अगर 3 लोगों की बात की जाती है तो n-3 कर देंगे। 4 लोगों की बात की जाती है तो 4 लोग n-4 कर देंगे। मीनिंग क्या हो जाएगा, 7-2, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो ये हो गया, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं सर्कल बना के। फॉर एग्जांपल मैं 2 लोगों को इकट्ठा रख रहा हूं, ए बी नाम दे दिया, तो इनका भी तो रीअरेंज होगा ना, वो कितना होगा बेटा, 2 फैक्टोरियल। तो क्या रास्ते हो गए हमारे, 2। तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 2। अभी जस्ट क्वेश्चन किया हमने ये वाला, अगर किसी को याद है तो, यानी कि पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, n-2, और कितने लोग थे, 2 लोगों को इकट्ठा करना था तो 2 फैक्टोरियल। 3 लोगों की बात आती तो n-3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा, ये भी तो आपस में रीअरेंज हो गए ना, यानी कि इनको आपने यहां फिक्स किया या इधर फिक्स किया या इधर 2 जगह फिक्स किया या यहां 2 जगह फिक्स किया, यहां किया, कहीं भी किया, तो ये भी तो अपनी जगह अरेंज कर रहे हैं ना। वो कितने रास्ते से होंगे, 2 फैक्टोरियल। और 2 जने फिक्स कर दिए तो बाकियों को जो अरेंज करना है वो कितने बच जाएंगे हमारे, 5 फैक्टोरियल। सीधी सी बात है, समझ आ गया। इसका मीनिंग, इसका जो आंसर होगा 122 240 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया सभी स्टूडेंट को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, एक ही चीज पे चल रहा है। मैं एक ही तरह के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। आगे चलते हैं, इस तरह का ही। अब आगे आते हैं क्वेश्चन 50। अब थोड़ा सा अलग है बेटा। 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट्स टू बी फॉर्म इन नेकलेस। 50 डिफरेंट तरह के क्या है, मोती है मान लो, ठीक है, माला बनानी है, नेकलेस बनानी है, 50 अलग अलग तरह के मोती है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वेज, किस तरीके से उनकी क्या बनेगी, माला बनेगी। तो एक सीधी सी बात है, 50 है तो 50 का मतलब क्या होगा, आप क्या करोगे, 50 है, जैसे कि आपको पता है सर्कल में बनाना है, इसका मतलब एक को तो हम रखेंगे फिक्स, तो फार्मूला क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 50 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 49 फैक्टोरियल। बट 49 फैक्टोरियल अगर यहां दे रखा है ना तो बिल्कुल गलत दे रखा है, मतलब सॉरी 49 फैक्टोरियल जल्दी मत कर देना। कारण है कि यहां माला की बात की गई है। यहां एक थोड़ा सा साइंटिफिक चर्चा हुई, क्या होती है कि आपके सामने मिरर के अंदर, ये मिरर इमेज की बात होती है, यानी कि जो आप चीज इधर देखते हो वहां से क्या बनती है वो, ठीक है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज किस तरीके से बनती है, मिरर इमेज कैसे बनती है। तो यानी कि हमारे पास अलग अपोजिट शेप में बनती है वो चीज। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, यानी कि हाफ ऑफ वे में लिखा जाता है, यानी कि आप इस साइड से देखोगे, अगर आप हार को दूसरे तरीके से भी पहन सकते हो, यानी कि यहां से शुरू होती है कोई अलग कलर, यहां से अलग, तो क्या हो जाएगा, आप दूसरे तरीके से भी पहन सकते हो ना उसको, यानी कि क्या हो जाएगा, वो हार 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 फैक्टोरियल से नहीं, 2 से। तो यानी कि जो आपका आंसर है वो 49 फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा, समझ भी आ गया होगा आपको। तो अब आगे चलेंगे हम 14th क्वेश्चन की तरफ। 14 15 15 क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 16 क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, और 17 क्वेश्चन तो ऑलरेडी वैसे ही चेंज है। 17 क्वेश्चन, 16 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन तो वैसे ही चेंज है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा।
हाँ जी बेटा, 14th नेकलेस वाला क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 15 आया है। वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन 15 से पहले क्वेश्चन 14 करेंगे। नेकलेस वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? 13 था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड ए राउंड टेबल। यानी कि कितने लोग हैं? 3 है लेडीज और जेंट्स हैं 3। बात को कैच करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राउंड टेबल में उनको बिठाना है सो दैट एनी 2 ऑफ लेडीज सिट टुगेदर। 2 लेडीज इकट्ठी बैठे। द नंबर ऑफ वेज इज 70, 27, 72। तो सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट स्टेप को, सबसे पहला स्टेप तो 2 लेडीज को इकट्ठा बिठाना है। कितनी लेडीज में से? फर्स्ट स्टेप, बात को समझना, यानी कि 3 लेडीज में से 2 लेडीज पहले चूज करनी है हमने। यस, 3 में से 2 लेडीज सिलेक्ट करनी है। तो क्या हो जाएगा इसका रास्ता? 3, 2, 2, 1, यानी कि क्या हो गया? 3 वेज। आई होप सो समझ आ गया। अब जो 2 लेडीज हमने लेके चलनी है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी सहूलियत हो जाए। L1, L2, L3, G1, G2, G3 मैंने यहां पर सहूलियत कर दिया आपके लिए। फॉर एग्जांपल 3 लेडीज में से L1, L2, L3 में से 2 लेडीज चूज कर ली मैंने, कहीं भी बिठा दी। उन 2 लेडीज वो कोई भी हो सकती है बेटा, ठीक है? तो मैंने ले लिया L1 और मान लो L2 यहां बिठा दी। इसका मतलब ये भी तो आपस में पलटेंगी ना, तो उसके लिए क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा टोटल? पहला स्टेप तो हो गया 6 वेज। ये किसके लिए था? 2 लेडीज को बिठाना। अब अंडरस्टूड है कि ऐसे ऐसे करके अरेंज करेंगे तो यहां लेडीज ना आ जाए कहीं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? लेडीज इकट्ठी ना हो जाए, तो यहां हम किसको बिठाएंगे? कितने हमारे पास जेंट्स हैं, यहां कहीं ना कहीं हम जेंट्स बिठाएंगे। तो उसका रास्ता क्या है? ये क्यों किया मैंने ऐसा? ये मैंने इसलिए किया कि अगर मैं ऐसे करके बिठाऊंगा बॉयज, मतलब जेंट्स ऐसे करके बिठा दूंगा तो लेडीज इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब इनके दाएं बाएं बिठाऊंगा और एक कहीं और बिठा दूंगा। तो मेरे पास वो रास्ता क्या आएगा बेटा? मीनिंग ध्यान से समझिए, क्या हो जाएगा? 6 तो ये हो गया, समझ रहे हैं? अब इनके लिए क्या चीज आएगी? क्या चीज हो सकती है? ध्यान से देखेंगे। मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा? दो जेंट्स बिठाने पड़ेंगे। 2 जेंट्स मतलब कहां बिठाएंगे आप? बात को समझिए, रास्ता हो गया हमारा। उसके बाद हमारे जो कितने जेंट्स हैं? 3 जेंट्स हैं। तो उनको किस तरीके से बिठाएंगे आप? कहां बिठाएंगे? मतलब इधर इसके और इसके साइड में कहीं भी बिठा देंगे। वो रास्ते कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, 6 वेज। अब आपके पास से एक लेडीज बच गई, उसके पास रास्ते कितने हैं बैठने के? उसके पास रास्ते हैं बैठने के, एक ये है लेडीज जो 3rd बच गई थी, और एक रास्ता ये वाला है, इनके बीच में जाके बैठ सकती है वो। मतलब उसके पास 2 रास्ते हैं, लेडीज अकेली एक ही है। तो क्या हो गया? 2C1, तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये वाला केस जो है हमारा, ये वाला केस और ये वाला केस और ये वाला केस सारे इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों की क्या कर देंगे? तीनों की मल्टीप्लाई। आई होप सो समझ आ चुका है या नहीं? मीनिंग हमें क्या करना है? 2 लेडीज इकट्ठी बिठानी है। तो 2 लेडीज इकट्ठी मैंने यहां पर बिठा दी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3 लेडीज में से 2 लेडीज चूज करेंगे, कर ली। उन लेडीज को मैंने यहां कहीं बिठा दिया। अब ये भी तो आपस में अरेंज होगी ना, 2 लेडीज कोई भी बिठाई जो आपस में बदल सकती है ना, तो वो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। ये तो लेडीज चूज करने का है। फिर जो लेडीज चूज की जाएगी वो भी अरेंज हो सकती है, वो ये रास्ता है। तो टोटल मिलाकर इंडिपेंडेंट केस क्या बनेंगे? इसके 6 बनेंगे। बिठा दी मैंने यहां पर। अब वो तीसरी लेडीज इनके दाएं बाएं ही होनी चाहिए। मतलब क्या है? मैं ये 3 लड़के ऐसे करके बिठाऊंगा, दाएं बाएं में 2 जेंट्स बिठा दूंगा, कोई भी 2, G1, G2 और यहां G3 कहीं भी बिठा दूंगा। तो कितने रास्ते हो गए? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 वेज। 3 रास्ते है ना, 3 फैक्टोरियल वेज है ना, G1, G2, G3 अदल बदल करके कहीं भी हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है? अब मेरे पास एक लेडीज बच गई, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो एक ही लेडीज है भाई, वही बहुत है। मेरे पास एक लेडीज नहीं बची, क्वेश्चन में एक लेडीज बची, ठीक है? मेरे को तो वही समझ जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो वो लेडी जो 3rd लेडी है, उसके पास 2 रास्ते हैं इधर बैठने के, इधर दाएं बाएं बैठ सकती है। तो क्या हो गया? 2C1।
तो 2 वेज ये 6 ये और ये तीनों आपस में क्या इंडिपेंडेंट है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बीच में आसान सा क्वेश्चन दे दिया। डोगोमेटिक एक वर्ड है हमारे पास, उसको अरेंज करना है, कुछ नहीं करना, सारे अक्षर अलग अलग है। कितने डिजिट है, सॉरी कितने लेटर है, 8, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वेरी सिंपल 40,320। ये तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चनों में सबसे आसान क्वेश्चन डाल दिया बेटा, है ना, देखने वाली बात। तो हमारे यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। और मेरी कोशिश ये है कि आज मैं 25 के करीब क्वेश्चन करूं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 16, 17, 18 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 अलग अलग चीजें हैं, कुछ भी ले सकते हो, 10 आदमी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 10 बुक्स ले सकते हो, अलग अलग कुछ भी कर सकते हो। उसमें से 4 different things taken 4 at a time in which one particular things always occur is, यानी कि उन 4 में से तो पहले से ही वो मतलब क्या करना है, उसके अंदर है, यानी कि उसको सिलेक्ट किया, उसको चूज किया हुआ है। तो यानी कि 10 में से क्या हो गया, 1 कम हो गई, और 4 में से 1 कम हो गया, तो क्या बच गया, 3। आप ध्यान से समझे जरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो अरेंज कर रखा है। तो 9 में से सिर्फ कितनी चीजें लेनी है अपने को, 3 चीज लेनी है। 9 क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल तो हमारे पास नीचे है ही। ये कितना हो गया मेरा बेटा, ये हो गया हमारा 504। ओके, अब इसमें से आपने एक चीज चेक करनी है। एक चीज तो पहले से इंक्लूड थी, वो तो हमने कम कर दी, बाकी कितनी बच गई, 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम का मतलब क्या है, जो तीनों होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए, एक साथ। एक साथ होने का मतलब क्या है, उसके कितने रास्ते होंगे, 3 फैक्टोरियल बेस होंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 10 अलग अलग तरह की बुक ले ली, उसमें से 4 एक ही जैसे रखनी है, पर उसमें क्या बोला, एक बुक तो पहले फिक्स कर ली मैंने। मान लो एक बुक वो चारों में से जो एक जैसे रखनी थी ना, मतलब एक रखनी थी बुक, पर्टिकुलर बुक। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलता हूँ, 10 सब्जेक्ट है मेरे पास पढ़ने के लिए, उनमें से ना मेरे को 4 बुक अच्छी लगती है, बट उसमें से एक बुक मैं पहले फिक्स कर चुका हूं। मान लो मैथ है मेरा सब्जेक्ट, मान लो मैंने यहां रख दिया, तो उसमें से मेरे को अरेंज करने कितने हैं, 9 करने हैं। और रखनी मुझे, अगर मैंने मैथ की इस जगह रख लिया तो बाकी बचो 3 जो मुझे और चूज करनी थी वो यहां लिखूंगा ना, इसका मतलब एक ऑलरेडी है मेरे पास। तो मुझे 9 में से क्या करनी है, 3 यहां अरेंज करनी है, और उन तीनों को भी मैं क्या करूंगा, उन तीनों को भी मैं क्या करूंगा, मैं यहां बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से मुझे 4 आइटम को निकालनी है, और 1 पर्टिकुलर आइटम तो पहले अरेंज हो चुकी है, यानी कि मेरे को ना ऐसे करके रखनी है मान लो। तो मैंने ना क्या किया, शुरू में मैथ रख दिया, और बाकी मुझे बची हुई क्या चीज निकालनी है, मुझे अकाउंट्स निकालना है, इकोनॉमिक्स निकालना है, बिजनेस सॉरी अकाउंट्स निकालना है, इकोनॉमिक्स निकालना है, लॉ निकालना है। सीए के अकॉर्डिंगली की बात कर लेते हैं, वो मैं यहां रखूंगा। अगर मैंने यहां रख दी होती मैथ की बुक तो ये 4 ले लेता, अगर मैथ की बुक मैंने यहां रख दी होती तो ये ले लेता 4, अगर मैंने मैथ की बुक ये रखी होती तो मैं यहां लिख देता 4। ऐसे करके रखना भी इकट्ठा ही है। अब मेरे पास, मुझे उन 10 में से एक तो मेरे पास एक जगह मैंने पर्टिकुलर रख दी, बस कितनी गई, 9, और मुझे पर्टिकुलर रखनी कितनी है, 4 रखनी थी, एक रख दी मैंने, 3 बच गई, तो 93 तो ये हो गया, ठीक है, ये आ गया 504। जो मैं यहां पर 3 रखूंगा वो बुक्स, उसका भी तो दाएं बाएं होगा ना, कितने रास्ते होंगे उसके, 3 फैक्टोरियल बेस, यानी कि ये क्या है, पूरे वाले से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा बेटा,
मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई होप सो समझ आ गया होगा सबको। बहुत अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से करवा दूं। 2024 सॉरी 504 इंटू 6 2024। आई थिंक मैंने ऑप्शन गलत लिखा है, एक मिनट की ऑप्शन शायद मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट प्लीज। 2014 504, यहां ऑप्शन गलत है बेटा, 2016 यहां ऑप्शन गलत हो चुका है, यहां ऑप्शन गलत हो चुका है शायद। ऑप्शन गलत कैसे हो गया? टू 2024 आना चाहिए, यहां ऑप्शन गलत है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैंने ना इस क्वेश्चन को पूरा ना लिखने की बजाय ना पता क्या कर दिया, एक इसमें लिखा है ऑलवेज ऑकर्स, पूरा क्वेश्चन वही है, लिखा है ऑलवेज नेवर ऑकर्ड, ऑलवेज नेवर ऑकर्ड है, बस इतना सा फर्क है क्वेश्चन में। 17 में आगे जैसे इसमें था पर्टिकुलर आइटम ऑलवेज ऑकर्ड, यहां लिखा है नेवर ऑकर्ड। मीनिंग क्या है कि मैंने शामिल कोई नहीं की। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आइटम है कितनी और 4 मुझे लेनी है। मीनिंग क्या हुआ कि फॉर वन पर्टिकुलर थिंग्स जो है ना वो मैंने ऑकर नहीं की, शामिल नहीं की। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, वो आइटम क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा पर्टिकुलर आइटम, और मुझे चूज कितनी करनी है, 9 में से करनी है। यानी कि वो मुझे चाहिए ही नहीं, वो आइटम मुझे चाहिए ही नहीं। इसका मतलब क्या है, मान लो मैथ मुझे चाहिए ही नहीं, इसका मतलब क्या है, मुझे 4 तो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, बच्चे ने 10 में से बच कितनी गई, 9, पर मुझे 4 सिलेक्ट तो करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई सब्जेक्ट आपने रखा किसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर या कोई भी किसी के अंदर भी, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो आपको उसकी जगह कोई और तो लेना है ना। इसका मतलब 9 बच गए और लेने आपको 4 ही है। मतलब कह दिया जाता है, आप कोई कोर्स करते हो, अगर आपने मैथ रख लिया और आपको पसंद ना आया, यानी कि आपको 10 में से क्या करना है, 4 लेने हैं, तो आपने चलो 4 रख लिए, ठीक है, मान लिया। आपको मैथ पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आपके पास बचे हुए ऑप्शन कितने हैं, 9, और चूज कितने करने थे अपने पास, 4, तो क्या हो जाएगा 9p4, 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 42 से मल्टीप्लाई। ओके, आंसर टैली कर सकते हैं। 3024 यस, ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे बेटा। अभी हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे जा रहे हैं हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 18, r = 1 to 10 r मीनिंग क्या है, ये समीशन का साइन होता है, इसको क्या लिखेंगे, 1 से लेके 10 तक, 1p1 2 2p2 3 3p3 4 4p4, मतलब r और r सब कुछ आ रहा है, r 1 से लेके r, तो पहले r की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5p5, इस तरह 6, यहां पर 6p6 ऐसे करके, मतलब कहां तक लिखेंगे हम इसको, 10p10, ये आप चेक करेंगे क्या होगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी चीज फॉलो करेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। जैसे 1 है, 1p1 का मतलब क्या होता है, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 2, यहां पर क्या है 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, 3p माइनस 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 3 माइनस 3। इस तरह आप बात को समझे, 4
मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। इस तरह लास्ट में क्या आएगा 10 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। ये 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। तो आप इसको कैसे कवर अप कर सकते हो, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो आपने इसको किस तरीके से कवर अप करना है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो जाए। आपने काम करना है, यहां पर एक चीज ना एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ऑप्शन उठा लो। जैसे 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 11 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। मान लो आपने ऑप्शन ले लिया, बी ऑप्शन आपका है 11 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल -1। अब मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। आप यहां से क्या करें, 11 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल अगर आप ऐड कर दे तो क्या बनेगा हमारे पास, कैच करना बात को, 11 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल क्या हो सकता है। अगर हमारे पास कोई और ओपिनियन आता है तो और ओपिनियन लेके चलना है हमारे को। बात को आपने ध्यान से देखना है, क्या चीज बन सकती है, क्या होगा, मतलब ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो जैसे मैंने 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल आया, तो यह 11 फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल -1 आया। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं यहां से -1 कर दूं, +1 कर दूं और -1 कर दूं, बात को कैच करना, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पर 11 और ले लेता हूं, एक 11 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, ये होगा क्या मेरे पास। और मैं इधर से क्या कर दिया, 11 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली ये 11 फैक्टोरियल हो गया, ये 11 हो गया। यहां से मेरे पास ये चीज 1 बनती है, ये क्या बनता है मेरे पास 4 बनता है, ये क्या बनता है मेरे पास 9 बनता है, ये कुछ और ही बनता है, ये क्या बनता है 5 फैक्टोरियल बनता है, ये 10 फैक्टोरियल बनता है। 10 इंटू 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, सही मायनों में 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। बात को समझने की कोशिश करनी है, क्या हो सकता है, देखिए जरा ध्यान से। तो इसको आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 0, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 0, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 0, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 0, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 0, इस तरह 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो आप इसको जब कवर करेंगे ना, तो हमारे पास लॉजिकली क्या पहुंच जाएगा, बी ऑप्शन पे पहुंचेंगे हम। कैसे पहुंचेंगे कि आपने क्या किया, ये 0 फैक्टोरियल है, अगर इसकी वैल्यूज हम लेके चलते हैं तो क्या लेके चलेंगे, ये तो 1 आएगा, ये 4 आएगा, आगे बहुत बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ये 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया मेरे पास 18, ये तो कोई एपीजीपी सीरीज ही नहीं बनती। ऑप्शन उठा के करें आप, 11 फैक्टोरियल लेके चलते हो तो ये चीज बनती नहीं है कुछ, 11 फैक्टोरियल तक तो कुछ भी नहीं बनता है देखा जाए तो। ऐसी क्या चीज कॉमन लेके चले, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई या कुछ और कर दिया तो क्या बन सकता है। तो यहां पर आपने क्या करना है, इन चीजों को सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके मुझे बताना ये आंसर आएगा, ये आंसर किस तरीके से आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है। इतने सारे क्वेश्चंस आपने किए, मैंने इसलिए छोड़ा था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूं कि आपको क्लियर हो रिपीटेशन ऑफ डिजिट वाले कितने क्वेश्चन हमने कर लिए और इस तरह के क्वेश्चन हमने कितने सारे कर लिए। तो आपको ध्यान रखना है बेटा। तो आगे भी करेंगे भी क्वेश्चन हम अभी। हाँ जी बेटा, आज का ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। मैं कुछ आगे की स्ट्रेटेजी आपके सामने रखूंगा अभी कि आगे क्या क्या चीज करवाई जाएगी, तो आप लेक्चर के अंदर बने रहें बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, अपने वादे को पूरा निभाने की पूरी निष्ठा से कोशिश कर रहा हूं मैं।
पुराना टीचर हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैं ईमानदारी का परिचय दूंगा। फिर भी इंसान है, कोई ना कोई कमी तो रहती है सभी के अंदर, सब में रहती है। बच्चों की मेहनत के अंदर तो बहुत ज्यादा कमी रहती है। कई बार पेरेंट्स की परवरिश में भी कमी रह जाती है, वो उनके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं। प्रेशर तो बिल्कुल नहीं डालना, पेरेंट्स ने उनको रिलैक्स छोड़ना है ताकि वो अपना कैरियर बना सके। अब मैं आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगा कि आगे मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। आगे बहुत ही अच्छी चीज करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों की फरमाइश थी, उन फरमाइशों को ही पूरा करते हुए कि कल मेरा जो परमुटेशन का लेक्चर है वो लगभग लास्ट है। पार्ट नंबर 7 आज हुआ, तो पार्ट नंबर 8 लास्ट है। थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, वो तो आगे भी कर लेंगे। एडिशनल क्वेश्चन भी हमने करने हैं, पेपर्स भी करने हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स भी कराऊंगा। पेपर का लेक्चर एक अलग से बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब जो आगे बच्चे कुछ बोल रहे थे, फरमाइश कर रहे थे कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और स्टैट करवाइए सर, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। मानता हूं बेटा। उसके अलावा आपका जो एक टॉपिक है रीजनिंग का, वो 19 से 20 नंबर का आता है। जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग वो हमारी 19 से 20 नंबर की आती है। कभी 17, 18 की आएगी, कभी 20 की आएगी, कभी 19 की आएगी। अब मैथमेटिक्स जो फाइनेंस है, मैथ फाइनेंस है जो, वो भी हमारा 15 से 20 नंबर का आ जाता है। और जो स्टैट है हमारी, वो भी लगभग 20 से 25 नंबर की आ जाती है, कई बार 30 की भी आ जाती है। तो इसी पे ही काम अभी आगे किया जाएगा। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैंने रॉन्ग नंबर, नेक्स्ट नंबर और कोडिंग डिकोडिंग करा दिया है। अब सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन की बारी आएगी बेटा। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और क्या, डायरेक्शन टेस्ट, ये चैप्टर होंगे। मैं आपको एक संजीवनी बुट्टी देना चाहता हूं कि आपने सीए फाउंडेशंस की रीजनिंग जो टॉपिक है वो तो करो ही। मैं अपने YouTube चैनल पे रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 1 नेक्स्ट नंबर, रॉन्ग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ये सारा कुछ डालूंगा सीए फाउंडेशन के क्वेश्चनों के अलावा। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं स्टूडेंट्स ना, अब की बार जो एग्जाम हुए, अब की बार एग्जाम में क्या प्रॉब्लम रही, आप खुद सोचिए जरा कि रीजनिंग अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है। स्टूडेंट 20 में से 20 स्कोर करता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि वो चीज करनी चाहिए, मानता हूं मैं। उसके बाद 15 से 20 नंबर का मैथ्स आता है, ये मैथमेटिक्स फाइनेंस आती है। 20 से 25 नंबर, 30 नंबर, कम से कम 20 नंबर का तो आता ही आता है। यानी कि टोटल मिला के ये टॉपिक 60 से 70 नंबर का हो गया। पर फिर भी स्टूडेंट्स के किसी के 27 नंबर आ रहे हैं, किसी के 25 नंबर आ रहे हैं, किसी के 26 आ रहे हैं, किसी को 29 आ रहे हैं, किसी के 30, किसी के 35। क्यों है ऐसा? ये चीज तो सबसे आसान चीज थी। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स और स्टैट कराओ। मानता हूं सही है, बहुत आसान है, आप सही जा रहे हो। बट बेटा दूसरी चीजें इसलिए करनी होती है कि हमें कोई रिस्क ना लेना पड़े। तो हर एक टीचर का कराने का अलग अलग तरीका होता है। मैं अब इस पे चलूंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कल जितना हो जाए, आपका लास्ट ही लेक्चर है, उसके अलावा हम कल कुछ नहीं करेंगे। और एक मैं साथ में चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आसान चैप्टर है, टेंशन रखने की जरूरत ही नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मैथमेटिक्स और स्टैट में से देखता हूं कौन सी चीज शुरू करता हूं। पहले कोई भी एक चीज शुरू करूंगा तो पैरेलल 2 लेक्चर डाला करूंगा डेली। डिफरेंशिएशन के साथ अगर मैथमेटिक्स और फाइनेंस कराना है तो, डिफरेंशिएशन के साथ अगर स्टैट कराना है तो 2 चैप्टर डालूंगा। आपकी मर्जी है इसको करना, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इसको भी थोड़ा थोड़ा कर लेना। जिस स्टूडेंट्स ने मई अटेम्प्ट देना है उसके पास तो टाइम ही भाई बहुत है। जनवरी अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स भी क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जल्दी आने वाला है कल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर के बाद। और मुझे अपना वादा याद है, एक पुराने टीचर वादा सब याद रखते हैं, इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज का बड़ा लेक्चर डालना है। किसी रीजन से इंसान हूं
कोई किसी ना किसी वजह से, कोई घरेलू प्रॉब्लम, किसी रीजन की वजह से, कोई किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो वादा अगर पूरा नहीं किया गया तो याद तो है, रोज रोज याद दिला रहा हूं, पूरा करूंगा, थोड़ा बहुत लेट फेट हो गया, कोई चक्कर नहीं है। इनको स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी, मतलब समझते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया तो डिफरेंशियल स्टार्ट करूंगा, देखता हूं उसके साथ स्टैक करना है कि नहीं, मतलब या मैथमेटिक्स फाइनेंस करना है, क्योंकि वीकेंड आ गया है तो वीकेंड के बाद हम नए वीक से भी हम क्या कर सकते हैं, वीक की स्टार्टिंग से कोई बीच को स्टार्ट कर सकते हैं। कल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशन का लेक्चर खत्म होने के बाद। और टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको क्या बोला है, विश्वास करिए, और जिस भी टीचर्स की आप YouTube चैनल पे और लोगों को देख रहे हैं, देखते रहिए, मना नहीं है, बट ऐसा मत करिए कि आप एक दूसरे के टीचर्स की एडवाइस देते रहिए, वो शोभा नहीं देती। अगर मैं कह दूं आपको, अगर मैं बात बोल देता हूं कोई एक चीज कि तू तो पढ़ नहीं रहा अच्छा, ये तो बहुत फलाना तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, या आपके पेरेंट्स बोलते, बार बार ही बोलते रहे, बार बार ही, तो आपको पिंच होगा ना, इस तरह टीचर को भी पिंच होता है। बेस्ट करवाऊंगा, बेस्ट करवाऊंगा, मतलब बेस्ट करवाऊंगा, विश्वास बना के रखना हद से ज्यादा जरूरी है। वो काम विश्वास वाला आप कर सकते हो, पढ़ाने वाला मैं करूंगा। तो इसी के साथ ही अलविदा लेता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इसके अंदर मैंने आपको राउंड सर्कल वाले क्वेश्चन ज्यादा कराए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, ओके बाय।